भाई हैं। अगर हम लोग उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो देश में एकमात्र नेता है जीतन राम मांझी जिन्होंने गरीबों का जिक्र किया है, पहली बार इस तरह का आवाज उठाया, बाकी देश में कोई नहीं उठाया। नाम मात्र ही लोग 1% 2% साक्षरता दर के हिसाब से अगर किसी अच्छे ओहदे पे हैं, पद पे हैं, तो उनको खुद ही अपना परित्याग करके अपने ही समाज के वैसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो अभी भी एक एक दाने के लिए सरकार से जो लाभ ले लिया एससी एसटी के पास, जो सरकार में मान के चलिए सरकार में भूमिका निभा रहे हैं, पदाधिकारी बन गए या किसी तरह से बिजनेस कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि वैसे लोगों के बारे में आप बताइए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, जिसका आधार कार्ड नहीं बना, जिसका क्या बोल दीजिए कि बीपीएल में नाम नहीं है, वैसे लोगों का जिक्र कीजिए ना। देखिए उनका अपना मंतव्य है, ठीक है, उनकी अपनी विचारधारा है, वो स्वतः अपने जानते हैं कि क्या वो सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं, सब अपनी अपनी धारा कर रहे हैं। फैसला आया है, कैसे देखिए कोटा में कोटा का फैसला का हम समर्थन करते हैं, इसलिए कि हमारे ही एससी एसटी में कुछ लोग, कुछ ही लोग, नाम मात्र ही लोग 1% 2% साक्षरता दर के हिसाब से अगर किसी अच्छे ओहदे पे हैं, पद पे हैं, तो उनको खुद ही अपना परित्याग करके अपने ही समाज के वैसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो अभी भी एक एक दाने के लिए मोहताज है। ये तो सर्वे का चीज है, जानने की चीज है, पढ़ने का चीज है, पढ़िए, देखिए, समझिए, तब समझ में आएगा। लेकिन मैडम कुछ लोग जो है इसका विरोध भी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुनर्याचिका दायर करने की बात कही जाती है, अगर देखा जाए एनडीए में ही तो चिराग पासवान ने कहा कि हम पुनर्याचिका दायर करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये लोकतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है, अपना पक्ष रखने के लिए सब कोई स्वतंत्र है और हर व्यक्ति अपने आंख से देख रहा है, अपने दिल दिमाग गुर्दा से देख रहा है, अपने दृष्टिकोण से सोच रहा है, तो वो स्वतंत्र है, कुछ भी करे, आंदोलन करे, बंद करे, उनका सोच है, लोकतंत्र है, आप किसी को रोक नहीं सकते। मेरा अपना थॉट था, ये हम आपको बताएं। क्या लगता है कि क्रिमिनल आ जाने के बाद जो है कि जो नीचे क्या लगता है, नहीं, हम लोग भूतकाल में नहीं जीना चाहते, जो बीत चुका है उससे हम लोग ज्ञान प्राप्त करके या फिर समझ के या जानकारी लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या होगा उसमें हमको क्या मतलब, क्या होगा हम देखने के लिए बैठे रहेंगे थोड़े। हम जो अभी जी रहे हैं जिंदगी, हम जो देख रहे हैं हमारे भाई लोग हमारे ही समाज के पिछड़े हुए हैं, वो कैसे आगे बढ़े, उनके लिए सोचना चाहिए। और ये सर्वे का चीज है, किसी के कह देने से, किसी के बोल देने से बदलता नहीं है चीज। इसको पढ़ना होगा, समझना होगा, सर्वे करके बाइफर्केट देखना होगा कि भाई किस समाज के कितने लोग आगे बढ़ गए हैं और कितने लोग पीछे हैं, जिनके लिए हमको काम करना है। ये तो देखने और समझने की चीज है। गीता पासवान, हम सेकुलर। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको अगर बढ़िया से आप ढंग से अगर फॉलो कीजिए तो उसमें जो हमारे एससी एसटी की जो अंतिम पंक्ति में खड़े एससी एसटी की बात बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है कि अभी साक्षरता दर से अभी बहुत नीचे हैं, अभी उनको मतलब कि अभी जमीनी स्तर पर उनको कोई सरकार का सुविधा का लाभ नहीं मिला है। लेकिन ऐसे लोग अगर लाभ मिलता है, हमारे साहब ने सही कहा, उन्होंने देश में पहला नेता जिन्होंने गरीब के बारे में बोला कि भाई गरीब में ठीक है, गरीबे में बल्कि कोई आगे बढ़ गया, गरीब कोई पीछे है। कल तक गरीब था लेकिन आज गरीब से आगे बढ़ गया, थोड़ा सा अपने सक्षम हो गया, लेकिन जो पीछे है उसके बारे में भी हम ही लोग को सोचने का अधिकार है। अगर हम हमारे भाई है गरीब है तो उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो फिर उसके बारे में और कौन सोचेगा। सवाल यहाँ होता है, साहब ने हमारा तो बोला है कि जो गरीब आदमी है उसको आगे लाने के लिए इस तरह का प्रावधान लाया तो बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ है। जो गरीब है एससी एसटी में जो काफ़ी पीछे आप देख रहे हैं ना, बहुत आप जाइए कि बहुत से रहने का घर नहीं है, सरकार का कोई सुविधा उसको मिला ही नहीं आज तक, उसका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। वोट देने की बात तो दूर है, वो सरकार भी वोट भी नहीं देता है। सरकार से जो लाभ ले लिया एससी एसटी के पास, जो सरकार में मान के चलिए सरकार में भूमिका निभा रहे हैं, पदाधिकारी बन गए या किसी तरह से बिजनेस कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि वैसे लोगों के बारे में आप बताइए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, जिसका आधार कार्ड नहीं बना, जिसका क्या बोल दीजिए कि बीपीएल में नाम नहीं है, वैसे लोगों का जिक्र कीजिए ना। हमारे साहब ने जीतन राम मांझी साहब जो है वैसे लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि जो गरीब है उसको आगे बढ़ाने की बात उन्होंने कहा। अब किसी का विरोध में थोड़े बोल रहे हैं कि कोई आगे बढ़ेगी तो उसको रोकना, इस तरह की बात बोले नहीं। जो पीछे है उसको आगे लाने का जिक्र किया है कि अगर इस तरह के कानून आता है तो जो पीछे है हमारे भाई उसको लाने में, आगे आने में उसको मदद मिलेगी, ये तो बात बोले हैं। हाँ देखिए एक चीज समझ लीजिए, सवाल साहब का नहीं है, सवाल देश के कानून का है, देश के कानून के बारे में बात कीजिए ना।
देश में जब कानून बन जाएगा कि जो आदमी मोटरसाइकिल से चल रहा है तो उसको जो लाभ नहीं मिलेगा, जो फिर पैदल चल रहा है उसको मिलेगा। बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। तो साहब तो गरीबी की बात बोल रहे हैं कि जिसके पास में पैर में चप्पल नहीं है, जिसके छत पे माने कि सर पे छत नहीं है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आधार कार्ड में नाम नहीं है, ये सब वैसे लोगों को आगे लाने में सहूलियत मिलेगा। हम लोग को हमारे भाई हैं, अगर हम लोग उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो देश में एकमात्र नेता है जीतन राम मांझी जिन्होंने गरीबों का जिक्र किया है पहली बार इस तरह का आवाज उठाया, बाकी देश में कोई नहीं उठाया। अगर आवाज उठा रहे हैं इस तरह का तो किसके लिए उठा रहे हैं? दूसरा के लिए तो नहीं उठा रहे हैं। SC ST के जो अंतिम पंक्ति में खड़े, सबसे लास्ट पंक्ति में खड़ा है, जिसको आप देखिए कि एक ही घर में 10-10 को रह रहे हैं, वैसे लोग के लिए आवाज उठाए कि नहीं ये लोग कभी आगे बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए तो बढ़ना चाहिए, निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं तो नहीं, अब कौन सोचेगा? तो जैसे लगता है जो सक्षम व्यक्ति हो गए हैं SC ST में, उनको स्वतः जो है कि माने ये आरक्षण से जो है आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। नहीं, आरक्षण छोड़ने की बात नहीं, हम कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी है उसको आगे लाने का जिक्र कर रहे हैं। जो हमारे भाई हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि जो मान के चले आगे बढ़ गया उसको सब सुविधा समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा तो हम बोल रहे हैं कि जो वो वर्गीय का मतलब क्या होगा, जो पीछे है खड़ा, आप ही के भाई है लेकिन वो पीछे, उसको आगे लाने का जिक्र हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको लाने के लिए हम ही लोग को सोचना पड़ेगा। अगर नहीं है तो समझिए कि भाई भाई ही का दुश्मन भाई है, एक तरह से मान के चलिए आप। दूसरा रविंद्र कुमार शास्त्री हुआ, प्रदेश युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष हुए। क्या लग रहा है इंडिया में सब कुछ ठीक है? देखिए, माहौल जो चल रहा है वो सही तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो हमारे मंत्री जी हैं जीतन राम मांझी जी, उनके विचारों से सहमत है। जो उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है वो गरीब पीछे पंक्ति के लोगों के लिए दिया है, जो बिल्कुल सही है। अभी आप लोग एनडीए में उन्होंने कहा कि ये इस पे विचार होना चाहिए। क्या लग रहा है कि एनडीए में देखिए, उनका अपना मंतव्य है, ठीक है, उनकी अपनी विचारधारा है। वो स्वतः अपने जानते हैं कि क्या वो सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं, सब अपनी अपनी धारा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी देखिए, हम लोग तो अभी नए हैं, लेकिन वो 40 सालों से राजनीति कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा अनुभव है चीज़ों का। हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सही जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं,